हम आपको क्लास 10 फिजिक्स अनसॉल्व्ड पेपर का प्रश्न नंबर ये 24वां का जो दूसरा है ये समझाएंगे। थोड़ा पास से करके दिखा दें, ठीक है। वीडियो को रोको और आप चित्र पहले बनाओ, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आता है। और ये प्रश्न अगर आप हल कर देंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा। तो ये प्रश्न आप लगाना ना भूलें। ये प्रश्न हो गया अवतल दर्पण उत्तर लेंस के जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आते हैं। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगाना ना भूलें, बहुत ध्यान से लगाएं। बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आपको समझना तो पड़ेगा। तो समझाने के लिए हम है ना, क्या चिंता की बात। सबसे पहले क्या लिखना है, देखो चित्र देख लिया, अब हटा रहे। अब अपने सामने जो चित्र आपने बनाया हो वो रखो, क्योंकि हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें लिखते नहीं बनता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो चित्र जो आपने बनाया हो कि आप लिखें, क्या लिखें। पहले ये देखा जाता है कि श्रेणी क्रम में कौन से हैं, कौन से समांतर क्रम में, यही बात सबसे पहले लिखिए। तो ये 4 ओम 4 ओम समांतर क्रम में, 10 ओम 10 ओम समांतर क्रम में है, यही बात हम लिखेंगे। 4 ओम 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इतनी बात समझ गए। अब ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला? तो देखिए ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 और 1/r2। ये समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे नाम दिए दे रहे हम r डैश, ठीक है। तो 1/r डैश को हम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं। और मान लो ये r1 का मान है, मान लो ये r2 का मान है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनका एलसीएम लोगे या जो हर बराबर हैं तो ऊपर वाले अंशों को ऐसे लिख लिया जाता है। क्या कहा हमने? हमने ये कहा ये है ना, ये हर बोले जाते हैं। अगर आपके हर बराबर हैं तो ऊपर वाले अंशों को यूं ही लिख लिया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1/r को ऐसे लिख लिया। इन्हें जोड़ो, 2/4 हो गया। इसका इधर गुणा करो तो 2r हो गया। इसका इधर गुणा करो 4 हो गया। ये 2 कहाँ जाएगा? 5 में। 2 दूना 4 ओम। अभी आपका आंसर नहीं आया। केवल ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हल हुआ है। अब हम ये 10 ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे क्वेश्चन हम लगा रहे वैसे ही आपको पेपर में लगाना है, फिर कॉपी में भी ऐसे ही लगाना है, ठीक है। क्या लिखोगे आप? 10 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। फिर समांतर क्रम में जुड़े हैं, फिर समांतर क्रम का सूत्र लगाइए।
ठीक है, देखो अभी आपने R1 R2 लिखा था, तो इसे 3 लिख लो, इसे 4 लिख लो, लिखो तो, है ना, क्योंकि बार बार कहेंगे हम R1 R2 है ना, तो आप कहोगे अभी जो आपने R1 कहा था फिर आप R1 कहने लगे। तो ये R1 हो गया, या R2 हो गया, ये R3 हो गया, या R4 हो गया, यही तुमने यहाँ पे लिखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और इसे नाम दे दो R डबल डैश। ये क्यों दे रहा है ये हम बता देंगे आपको। इसका मान कितना है? 10 ओम। इसका मान कितना है? 10 ओम। तो ये जब बराबर होते हैं, ऊपर वालों को यूं ही लिख लिया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 2/10 हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 2R डबल डैश हो गया, इसका इधर गुणा करो तो 10 हो गया। ये 2 कहाँ जाएगा? अपान में। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 पंचे 10 ओम। कोई दिक्कत? अभी आपका आंसर नहीं आया बेटा, अभी आपका आंसर नहीं आया। अब ये और ये जब हल कर लिया तो ये मेरा पूरा श्रेणी क्रम में हो गया। अब हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। देखो, अब हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं एक बार, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब आपका तार जो था वो इस तरह से हो गया, है ना, जो ये जुड़े थे ना आपके प्रतिरोध, अब वो श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहाँ पे किसका मान कितना निकला था? इसका मान निकला था 2 ओम, और ये इसका मान निकला था, इसका तो 5 ओम दे रखा है, इसका निकला था 5 ओम। ठीक, दोबारा देखो, एक बार दिखाते हैं आपको कि क्या है भाई इसका मैटर। ये जब आपने हल किया तो कितना निकला था? 2 ओम। तो वो 2 ओम ये लिखा है, ये लिखा है 2 ओम लिखा है, और ये वाला 5 ओम है ना, ये 5 ओम लिखा है, और इसे 10 ओम, 10 ओम को जब हल किया था तो कितना आया था? ये 5 ओम आया, यही तो हल किया, ये 5 है भाई, तो ये लिखा है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप लिखो इसे कि 2 ओम, 5 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वैसे श्रेणी क्रम का ये सूत्र होता है R1 R2 R3 R4 R5, जितने आपको चाहिए हो उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपने, चलो ऐसे लिख लो, ठीक है, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो, नाम हम ना दो, ये हमारा सूत्र होता है, हमने लिख के दिखा दिया, इस कदर हमारा, इस कदर हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो जोड़ो तो 12 हो गया। ठीक, अब आपसे पूछा क्या क्या गया था? आपसे पूछा गया था परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा पूछी गई थी आपसे, और ए बी के तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो, प्रतिरोध के 100वें विभवांतर की गणना कीजिए।
मतलब आपसे आई पूछी गई है। तो सूत्र होता है, और देखो अभी आप कहेंगे आपने आर डबल डैश क्यों माना, सूत्र होता है हमारा आई बराबर वी अपान आर, ये हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, आई बराबर वी अपान आर। तो देखो आर है ना, इसलिए हमने उसे माना था R1, वो आर डैश, आर डबल डैश और आर बराबर ये निकाल लिया, वही हम मान यहाँ पे लिखेंगे, कोई दिक्कत। V का मान कितना है, आप चित्र में देखिएगा, ये B का मान लिखा है 6 वोल्ट, तो B का मान 6 वोल्ट लिख लें। इसका इसमें भाग दे दो 12 का 6 में, तो भाग तो जाएगा ना, दशमलव का 0 बढ़ाओ, 12 पंचे 60। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब जरा एक बार आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक। उन्होंने कहा 2 नंबर में कहा कि दिए गए परिपथ में AB के बीच तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब R, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। मतलब आपको विभवांतर निकालना, विभवांतर मतलब B। तो देखो सूत्र हम यही लिख रहे हैं, I बराबर V अपान R, यही सूत्र लिखा हमने। हमें निकालना है विभवांतर, तो इसके अपान बंद कर लें, इसका इधर गुणा करें B हो गया, इसका इसमें गुणा करें IR हो गया। कोई दिक्कत, आई का मान कितना है, यही तो आई का मान है। और प्रतिरोध कितना, अभी उन्होंने कहा था 5, तो 5 लिखना है आपको। गुणा करो 5 25.1 के बाद। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो सुनिएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अब आपका सवाल पूरा लगा जा करके समझ गए। सबसे पहले हमने इसे जोड़ा समांतर में, इसे जोड़ा समांतर में, फिर श्रेणी में जोड़ दिया, आर निकला, सूत्र लगा आई बराबर बी अपान आर, फिर ये विभवांतर निकाल दिया। इतना जब आपको लगाना पड़ेगा तब आपको कहीं जाकर के 4 नंबर मिलेंगे। और आप देखिएगा 4 नंबर लिखे यहाँ पे, ये 4 नंबर में प्रश्न आता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न और भी हमने डाले हैं। जब आप 1-2 प्रश्न समझेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिश है हमारी कि आपको एक ही में समझ में आ जाए, है ना। लेकिन आप 1-2 वीडियो जब देख लोगे तब आपको खूब समझ में आने लगा, ये हमारा दावा है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चित्र बनाइएगा, जिस तरह से हमने लिखा है साफ साफ उसी तरह से आप लिखना, ठीक है।